लूका 4:16 से मैं पढ़ता हूं। लूका 4:16। फिर वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां लिखा गया था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारा का और अंधों को दृष्टि का और पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब वह पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थीं। यशायाह 61 को लेकर पढ़ता है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। किस लिए है? कंगालों को सुसमाचार सुनाने, गरीब जो लोग हैं, गरीबी के द्वारा जो तोड़े गए हैं उनको उद्धार देने के लिए, और बोल रहा है कि अब गरीबी में रहने की आवश्यकता नहीं है। गरीबी कितनी बुरी है, गरीबी में जो है उन्हीं को मालूम है। जो व्यक्ति धनी है उसको कभी गरीबी का एहसास नहीं होगा। जो करना चाहता वो नहीं कर सकते, जो बच्चों को देना चाहते हैं वो दे नहीं सकते। गरीबों को एक सुसमाचार, अब गरीबी में रहने की आवश्यकता नहीं है। मैं वही हर वक्त कहता हूं, गरीबी में हो, कंगालपन में है तो आप आइए और सुनिए। सुनोगे तो दरिद्रता नामक गुलामी से जयपूर्वक बाहर आ जाओगे। नहीं, परमेश्वर ने कहा है ना, गरीब सदा रहेंगे। हां, सदा रहेंगे। कुछ लोग हैं, कुछ भी बोलिए, कुछ भी वो नहीं सुनने के लिए तैयार है। उनको मार के उल्टा कीजिए तब भी बोलेंगे मुझे इन बातों पे भरोसा नहीं है। रह लो फिर, ऐसा ही है। पर तुम्हारे लिए एक सुसमाचार है, गरीबी से बाहर आ सकते हो, भरपूरी में आप जी सकते हो। दूसरा वो कहता है, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया गया और जो बंदी है उन्हें छुड़ाने के लिए, अंग्रेजी बाइबल में ब्रोकन हार्ट कहा गया है, जिनका हृदय टूटा गया है, उनको चंगा करने के लिए वह आया। ब्रोकन हार्ट है ना, जो ब्रोकन हार्ट है, स्ट्रॉन्ग कंकर्डेंस में बताया गया है, टोटली ब्रूस्ड, जो घायल हुए हैं, चकनाचूर जो हो चुके हैं, जो वेदना में हैं और गहरे रूप से जो घायल हुए हैं, वही शब्द वहां उपयोग किया गया है। घायल हुए हैं, चकनाचूर जो तोड़े गए हैं, गहरे रूप से वेदना में जो हैं, ऊपरी तौर से नहीं। कुछ लोग छोटी छोटी बातों के लिए वेदना में रहते हैं, कहते हैं मेरा दिल टूट गया है। कुछ बड़ा हुआ नहीं होगा, जैसा वह सोच रहे हैं वैसे किसी ने बोला नहीं होगा, तुरंत उनका मन टूट जाता है। वो कहते हैं कि उन्होंने जो बोला मेरा मन टूट गया। उसे नहीं कहा गया। कुछ लोगों ने किसी की जान गई होगी, कुछ लोगों के शब्द सचमुच आपके हृदय को टूटा होगा, तोड़ा होगा। हाथ से मारने से भी ज्यादा मुंह से जो बोलते हैं ना, मारते हैं, वह बहुत ज्यादा है। इसीलिए तिरुवल्लुवर ने कहा है, जो आग से घायल हुए हैं वह तो ठीक हो जाएगा, पर जीभ के द्वारा जो घायल होते हैं वो कभी ठीक नहीं होता है। कभी कभी ऐसा ही होता है, आग से तुम्हें ठेस पहुंचे वो ठीक हो जाएगा, पर जीभ से जो ठेस पहुंचता है वो कभी नहीं होगा। इतनी वेदना में लोग, घायल हुए लोग, कुछ जानों को गंवाने के बाद कुछ लोग जो दुखी होते हैं, कुछ बुरी चीजों के द्वारा जिंदगी को खोने वाले लोग, ऐसे लोगों के बारे में कहा गया। दूसरा बताया गया है कि जिनके मन टूटे हुए, कुचले हुए हैं, आत्मा के बारे में नहीं है। जब स्ट्रॉन्ग यूज करता है, कहता मन के बारे में कहता है, क्योंकि उद्धार पाया हुआ व्यक्ति परमेश्वर का बेटा है या बेटी है, परमेश्वर की आत्मा को पाया हुआ एक व्यक्ति का हृदय कभी नहीं टूटेगा। आत्मा जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा सील पाया हुआ है। आत्मा को कोई ठेस पहुंच ही नहीं सकता। मेरी बात समझ में आई? आत्मा बिल्कुल परफेक्ट है, अपने सृष्टिकर्ता के स्वरूप में, समानता में है, पर क्या ठेस पहुंचा सकता है? मन में ठेस पहुंच सकता है, तुम्हारी सोचों में ठेस पहुंच सकता है, तुम्हारी भावनाओं में ठेस पहुंच सकता है, इच्छा करने वाली शक्ति में ठेस पहुंच सकता है।
समझ में आई मेरी बात? मन में ठेस पहुंचा है, तोड़े गए हो, टूटे गए हो, तो उस समय में जो कुछ भी नतीजे आप लेते हो सब के सब गलत होते हैं। इसलिए कहता हूं, जब घायल होते हैं, टूटे हुए होते हैं, जब आप घायल होते हैं, मेजर डिसीजन मत लिया करो। कुछ मुख्य नतीजे ऐसे समय नहीं लेना चाहिए। ऐसे नतीजे सबके सब गलत होंगे। क्यों गलत होंगे? क्योंकि आपका मन टूटा हुआ है, वेदना में है, दुखी है। ऐसे लोगों को तसल्ली देने के लिए चंगा करने का अभिषेक उसके ऊपर है। मेरी बात समझ में आई आपको? परमेश्वर के ऊपर एक अभिषेक था। वो अभिषेक किस लिए था? मन में जो टूटे हुए हैं, जो तोड़े गए हैं, बिखरे हुए हैं, जो कभी ठीक ही नहीं हो सकता है। कुछ घायल ऐसे होते हैं ना, अंदर होता है, बाहर नहीं बताते। अगर वो अंदर है तो कभी आप चमकने नहीं पाओगे, जयपूर्वक नहीं जी सकते, गवाही नहीं दे सकते, परमेश्वर के लिए अच्छे रूप से चमक नहीं पाओगे। आ रहे हैं, जा रहे हैं। कुछ लोगों को जो है सुसमाचार सुनना भी नहीं सुन पाए, क्योंकि वो घायल आपकी आंखों के सामने आएगा। ऐसे लोगों को तसल्ली देने के लिए चंगा करने का अभिषेक उसके ऊपर है। वह उसके ऊपर ही नहीं है, बल्कि आपके और मेरे ऊपर भी है। बहुत जरूरी है, जब घायल होते हैं, जब निराश रहते हैं, अच्छे शब्द हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमको चंगा करने वाले, आशा देने वाले शब्द। कुछ लोगों को पूछा, कैसे चर्च में? बहुत ही मन टूटा हुआ था, वेदना में था, सोच रहा था मर जाऊं, इसलिए मैंने सोचा चर्च जाके आ जाते हैं। वहां के शब्द जो हैं मुझे चंगा, तसल्ली देने लगे। वही कलीसिया है। एक मनुष्य क्या घायल है, टूटा हुआ है, कहता कि दर्द का महसूस ही नहीं हो पा रहा है, उसको रास्ता दिखाने वाला जगह ही कलीसिया है, मंडली है।